हम लोग के हम्म, ब्रह्मांड का थोड़ी दिखता है, हम्म, लेकिन वो भी दिखता है ना भगत जी। हाँ, वो तो स्वरूप में नहीं है, मतलब ऐसे अपना परमात्मा रचा हुआ है। जीव संख्या में आता है वापस सारे जितने ब्रह्मांड है ये सब में ना, जितने हैं सब ये, जितने ब्रह्मांड है और ये है ना, ये इसका एक जीव है इनको कंट्रोल करने वाला। जैसे पृथ्वी देवी हम्म, है ना, वैसे ही एक ब्रह्मांड के ना ऐसे एक अलग अलग जीव रहते हैं वो। कितने असंख्य ब्रह्मांड असंख्य जीव रहेंगे वो, उनके उनके कंट्रोल में आता रहता है वो। लेकिन वो जो हम्म, है परमात्मा कंट्रोल में रहते हैं। निश्चित कार्य का है, दृष्टि पड़े जो धोखा है, हम लोग को परमात्मा सबसे पहले वही बता दिया है ना, असंख्य ब्रह्मांड जो है ना, एक ब्रह्मांड नाश हो गए और सात संग ब्रह्मांड नाश हो जाएंगे, और उसके बाद जो असंख्य ब्रह्मांड जो है वो भी नाश हो जाएंगे अपने कवि सागर के सरलार्थ है ना उसके तीसरे महाप्रलय में बता दिया भगवान ने, सब सारा नष्ट हो जाएगा। तब आत्मा बीज रूप में रहेगी, तो उसके बाद जब बाद में रचा जाएगा तब तो धुंधुकार मचेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जब तो परमात्मा बता दिया धुंधुकार थे सबसे पहले, वैसे धुंधुकार मचेगा। धुंधुकार मचेगा उसके बाद जो जो आत्मा जहाँ जिस लोक में रहती थी, उसके बाद सृष्टि रचना वापस का परमात्मा करेगा, फिर उसके बाद जो है उसको भेज देगा दिया नीचे, फिर सब जीवात्मा को अपने अपने भोग भोगने के लिए नीचे भेज दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग को परमात्मा बताया है कि पृथ्वी में हम क्यों आए हैं, क्या अनुभव लेने के लिए, कौन सा अनुभव लेने के लिए आए हैं? इसके पीछे क्या क्या कारण है? हम लोग परमात्मा ने अनुभव लेने के लिए इतना दुख दे रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज होगा ना भगत जी। हाँ, हम लोग की दृष्टि पड़े से धोखा है, धोखे को रच कर उसके अंदर अनुभव लेने के लिए भेज रहे हैं, और इतना दुख के ऊपर दुख आ रहा है, मतलब इसके पीछे कितना राज होगा फिर अनुभव अनुभव लेने के लिए फिर। मतलब कौन सा अनुभव है, तो हम लोग को अनुभव लेकर फिर परमात्मा को प्रथम रखते हो कि फिर भगवान के पास जाने के लिए परमात्मा से हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं। हम्म, तो वो कौन सा अनुभव जब वो समझ में आ जाएगा, तब सारे भगत के अंदर थोड़ा सा क्या होगा, इस दृष्टि पड़े से धोखा के ऊपर हम लोग को थोड़ा ध्यान देंगे, तो का तब जाके उसको समझ में आ जाए बाबा ये सब खेल परमात्मा के खेले हुए हैं, सब खेल हम लोग के हमसे मिले तो नीचे जिए। जब भगत अपने भगवान से मिल जाएगा, भगवान को हाँ, करता मान लेगा, तब जाके उसके अंदर की इच्छा अपने आप खत्म होगी। असंख्य ब्रह्मांड की दृष्टि पड़े से तो है ना, इसके ऊपर जो इसके अंदर इच्छा रहती है, इच्छा उसको जीव बने। इच्छा जब रहेगी तो जीव रहेगा, और जो जो इच्छा खत्म हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगा, प्यो बन जाएगा। प्यो बन तो परमात्मा लोग करे, प्यो ने बने तो फायदा मुक्ति करने का। इसलिए मोह हाँ, माया से जितना भी मोह माया से जो दूर होगा ना, जब साया माया से ही के काल ब्रह्म है कि ब्रह्मांड के मालिक है, वो भी माया सहित है। और जितने भी जीव हैं, जीव संख्या में आए ना, परमात्मा को छोड़कर सारे के सारे जीव संख्या में है। हाँ, बराबर तो है। जीव था ना, काल ब्रह्म, उसके द्वारा तो कुछ कहिए युवराज। आवाज कट रहा है मतलब। आवाज कटेगा बहुत, नेटवर्क बराबर नहीं रहता ना। हाँ, वो बाहर होंगे ना। जो वाईफाई का। परमात्मा बताया कि निकला जो है। हाँ आवाज आ रही भगत है भगत जी। जी? हाँ, अब आ रही है। जो नीचे जो है ना, नीचे नीचे के हम्म, बारे में परमात्मा क्या है, नीचे अपने जहाँ पर स्त्री और हंसनी रहती है, वो एक अपना क्या है, वो वहां पर एक जो रहता है जो जितना कमाई करके चला जाएगा वहां पर रहेगा। और वो परमात्मा ने कमाई क्या कर बता जाता है। दिया, हाँ जब तक वो उस कमाई जितना कमाई चाहिए वहां पर वो कमाई के लायक नहीं बनता, तब तक उसको भेजा नहीं जाएगा। क्यों हम्म, नहीं भेजा जाएगा वहां पर, उसकी तो रास्ता भी तो ठीक है लेकिन उसकी कमाई नहीं बनी, तो नहीं क्यों नहीं भेजा जाएगा? वहां पर क्या है ऐसा, फिर वो वहां पर यही है ना भगत जी, जब पर उसकी कमाई नहीं बनेगी तो कम कमाई हो जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा,
तो वहाँ पर उसको आपको जो सुविधा सुविधा नहीं मिल पाएगी, कम ज्यादा हो जाएगा वहाँ पर। समझ समझ रहे हो जी। इसीलिए वो क्या होता है, वहाँ पर उसी को भेजा जाता है जहाँ पर उसकी कमाई जितनी चाहिए ना वहाँ पर जाने के लिए, वो कमाई करनी पड़ेगी, तब जाकर उसको उस लोक में भेजा जाएगा। लेकिन कमाई करके वहाँ पर लेके जाएंगे उस लोक में, तो वहाँ पर क्या होगा, उस लोक में सब जितने भगत है ना, उस भगत को एक जैसा माहौल हो जाएगा वहाँ पर। जिसके जितने घर, जिसको सोने के महल है, सबको सोने के महल मिल जाए। क्यों क्यों मिल गए सोने के महल? इसने यहाँ पर कमाई करके वहाँ पर चला गया। वहाँ पर कमाई कम होने से वहाँ पर भेजा नहीं जाएगा उसको। या हाँ, इक्कीस बराबर। उसकी कमाई कम होगी तो उसको नहीं भेजा जाएगा, कम होगी तो उसको नहीं सुविधा मिलेगी ना वहाँ पर भगत जी। हम्म। इसलिए तो, हाँ, इसलिए तो परमात्मा बोल रहे हैं, जब कमाई कम हो जाएगी तो आपको क्या किया जाएगा, मिनी सपलों में रखा जाएगा, उसके बाद आपको नीचे भेजा जाएगा। नीचे कंप्लीट कंप्लीट फिर वहाँ पर कमाई करो, उसके बाद वहाँ पर भेजो, चलो वहाँ पर। उसके बाद वहां जाकर कोई आगे की भक्ति करेगा। वहां जाकर आगे जो ऊपर वाला प्रोसीजन है, जहाँ पर बस खाली हंस हंस रहते हैं, वहाँ पर शब्द से उत्पत्ति होती है, वहां से फिर आगे कोई जाना चाहेगा तो वहां से क्या करते हैं, भक्ति करके आगे जा सकता है। कौन से? ऊपर वाले लोक में, जहाँ पर परमात्मा रहते हैं और हंस आत्माएं रहती है। हंस नहीं रहती है वहां पर। मुझे वो भक्ति करेगा, वहां से ज्यादा भक्ति हो जाएगी तो उस प्रोसीजर के लिए तो तैयार हो जाएगी। फिर आगे वाले जो पद है ना, जो हंस हंस हम्म। रहते हैं, वहां पर कोई हंस नहीं रहती, उस लोक के लिए वो चलेगा आगे। फिर वो आगे चलना चाहेगा तो परमात्मा बता दिए ऐसा सुख हो जाएगा, कोई भी आत्मा वास कौन आता रहे ना यहाँ पर, जो थोड़ा सा भी घर हो जाए, थोड़ा सी भी जमीन जमीन जो अच्छा हो जाए, जमीन जुमला अच्छा हो जाए, घर परिवार ठीक चले और थोड़ा कोई दुख ना उसको, दुख नहीं तो कोई आगे जाए, कौन आगे जाएगा, कोई आगे जाए सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा ना। उसको तो बताया भी जा रहा है ना, यहाँ पर स्वर्ग है, महास्वर्ग है, भक्ति करो, चलो निकलो, लेकिन कोई नहीं छोड़ रहा। उसी प्रकार वहां पर ममता हो जाती है, अपने बच्चे हो जाते हैं, अपने परिवार हो जाते हैं, वहां पर इतना सुख हो जाता है, कौन जाएगा आगे? कौन जाने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं, कौन जाएगा फिर वो आगे? इसलिए वहां पर क्या होता है, भक्ति वहां पर फिर आगे जाने की भक्ति नहीं कर पाते हैं, फिर वहां पर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ को जो कमाई की है, परमात्मा बोल रहे हैं, जब जब कमाई की है ना, वहां पर कमाई की तेरा में कमाई चलते वहां पर जाके वो जितनी यहाँ पर कमाई बनी है, जब तक भगवान को चाहिए वहां पर जितनी कमाई, तो भगवान क्या करेगा वहां पर, उसको देगा। और वहां पर जाने के बाद उसको ही मंत्र करने पड़ेंगे, भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करो, लेकिन उतने का शख्स नहीं बनेगी फिर। नहीं बनेगी। बराबर है। बोल रहे दुष्टिंग ब्रह्मांड से इसके अपने आसिंग ब्रह्मांड से है, जो है मोम चीज था ही नहीं था, परमात्मा स्थायी है। जहाँ पर शब्द परमात्मा शब्द रहो, जब तक चलेगी नहीं मिलेगा, हो गए 84 लाख योनि चलो होगी फिर। इसलिए परमात्मा बोलते जहाँ पर मोह माया है, जहाँ पर अपनी पत्नी आ गई, ये क्या बताया, कंट कामनी झर कर जाना बोला ना परमात्मा ने। कनक कामनी झर कर जाना, झर अगमपुर जाए। वो जब वहां पर परमात्मा बता रहे हैं, वहां पर क्या है, वहां पर कामनियां है, कामनियां काम क्या करती है, उस पुरुष को मोहित करती है। मोहित, पुरुष मोहित क्यों हो रहा है फिर वहां पर? उसके पीछे क्या कर, मोहित क्यों हो रहा है फिर पुरुष है एक स्त्री के ऊपर मोहित क्यों हो रहा है? बाबा ये ठीक था बाबा, एक ही मामले को क्या है, ब्राह्मण का लोग मानते हैं सब लोग, तो एक यहाँ पर देख ठीक था बाबा, यहाँ पर मोहित हो सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई मोहित क्यों मोहित हो रहा हो? अब वहां पर वही भगवती मोह माया है। हम्म। हाँ वहां पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या ज्यादा सुख है वहां पर। ये छोड़ के तो आगे चलने के लिए परमात्मा हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ के आगे तो चलो, आगे चलने के लिए प्रेरित प्रेरणा कर रहे हैं हम लोग को। फिर उसके बाद फिर तुम दृढ़ हो जाओगे तो उसके बाद समझ जाएगा। परमात्मा बोल रहे हैं ना, अति अधीन दीन और प्राणी तभी एक क्रिया प्राणी, तो इतना अधीन हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा, तो जब उसके अंदर भी तो प्रेम भाव उत्पन्न होगा, तब जाकर उसके अंदर क्या किया जाएगा, तो वो ज्ञान शुरू किया जाएगा। तो तुरंत समझ लेगा। जैसे चर्चा नहीं होती सत्संग के अंदर, जो क्या है, जो उसके अंदर पहले ही प्रेरणा जो अधीन हो जाता है, तो अंदर परमात्मा प्रकट जाता है। बैठ जाता तो उसको शब्द भी बोल दिया जाए, तुरंत उसको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा अंदर उसके बैठे हुए आती है, दीन दीन हो प्राणी तभी प्राणी। उसके बाद परमात्मा बोला है, जो भगत जो है, जो भगत आधीन है, उसके पास परमात्मा रहता है। आधीन के पास पूर्ण ब्रह्म दयाल। इसी प्रकार जो भगवान जिसके पास रहेगा, भगवान की क्या है, आगे वाली जो आगे आगे लाइफ बना होगा, तो आगे वाली फ्यूचर बता देगा, फिर वो आगे को चलेगा। इसी प्रकार भगत परमात्मा क्या करता है, धीरे 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 उसको उस लोग के छोड़ने के लिए एकदम अचानक नहीं छोड़ पाते सारे संसार को। पता चला तो वहाँ पर सतलोक में जाकर काम नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पर क्या करेंगे?
यहाँ पर तो काम है तो अगर आपको लगता है तो वहाँ पर कैसे टाइम पास होगा वहाँ पर? ये सोचे थे पहले भगत आए थे ना इस शरण में, तो धीरे धीरे वहाँ पर पता चला बाबा ऐसे ही सब घूमते रहते, मौज मस्ती करते रहते, तो उसके बाद धीरे धीरे पता लग गया। इसी प्रकार भगवान ये तो पहले आगे तो कर लेंगे, नहीं, अभी चलने की तैयारी नहीं करेंगे। तो परमात्मा के आगे क्या क्या है? गुण ब्रह्मा तमगुण शिवजी तमोगुण शंकर सतगुण विष्णु कहा गया। ये तीन गुण कृष्ण ब्रह्मा शंकर और विष्णु देवताओं से जुड़े हैं, परंतु चौथा चौथा पद उससे परे है। बहुत दुर्लभ संत ही उसका भेद जानता है। तो क्या है चौथा पद से परमात्मा क्या करते हैं? पद को चौथा पद मतलब निकाल परमात्मा को क्या है? चौथा पद है ये है ब्रह्म विष्णु चौथे को जब क्या है संत आवागमन में नहीं आवे। जो है भक्ति करे तब जाके उसको आवाज नाश हो सकता है। लेकिन पांचवा पद उल्टा है, चौथा पद दृष्टि पड़े धोखा में आता है, पांचवी पद चौथा पद दृष्टि पड़े धोखा में आता है। तो पांचवा पद यहाँ पर परमात्मा का दिया है तो परंतु चौथा चौथा पद तक लिखा है, सब लोग लिखा है यहाँ पर उनसे परे है, परंतु चौथा पद है इन तीनों से परे है। लेकिन वो परे कौन सा पद है? वो है ब्रह्मलोक। क्या है? ब्रह्मलोक। जब है ना है, जब ये परमात्मा के उस परम पद प्राप्त हो जाएगा ना तो वापस परमात्मा ना है उस पद खोज करने का बोल रहे हैं हम। बता गया है सत्य में बता समझ में आ जाएगा तब आप आगे को बढ़ोगे फिर। चारों वेद संसार की महिमा क्या है? चारों वेद संसार की ज्ञान देते हैं। परमात्मा का केवल सतगुरु पीछे है क्या समझ रहे वो परमात्मा? क्या है? चारों वेद संसार की सीमा तक ज्ञान देते हैं, परंतु सूक्ष्म है, परंतु सूक्ष्म जो है सतलोक के साहेब परमात्मा का ज्ञान देता है, उसकी वजह से केवल सतगुरु को सत्य की समझ सकते हैं। जो सच्चा परमात्मा बनेगा ना भगत जी, इसके बाद यही बताया जा रहा है सूक्ष्म वेद जो सदगुरु परमात्मा के जो है ना सच्चे से सच में भगवान को प्राप्त करने के लगे हुए होंगे, वही समझ पाएंगे उस परमात्मा की महिमा को। जो सूक्ष्म वेद परमात्मा कौन से बताया जाता है ना, कौन भगवत के माध्यम से बताया जाता है जो कुछ है। ये गुरुदेव को जैसे भगवत गीता का ज्ञान इतना समझना आसान नहीं है, इतना ही भगवान श्री रामपाल जी भगवान की जो ये रहते हैं ना सत्संग इतना समझना भी इतना आसान नहीं है बोलते परमात्मा। इसी प्रकार इसमें परमात्मा बता रहे हैं तो केवल सतगुरु के सच्चे से समझ पाते हैं और सच्चे से अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं। बराबर है। वो माया रहित हो जाते। हाँ तो क्या बताया है? वो सच्चे चीज ही समझ पाते हैं। नहीं तो क्या होता है जब तक उसके अंदर क्या होता है भगत जी, भगत के अंदर माया बैठेगी तो भगत कैसे समझ पाएगा? सच्चा समझ भगत नहीं हो सकता, शेष नहीं हो सकता। जिसको अभी तक माया की है वो भगत सच्चा भगत कैसे होगा? फिर नहीं होगा, नहीं हो सकता ना सच्चा भगत हो तो दिखाई दे रहा उसके अंदर भाव भी है।
परमात्मा प्रति भाव भी है, लेकिन भाव किसके है उसके अंदर, क्या जिसके पीछे, जैसे कि होता है जगत है ना, ऐसे भाव रखते एक दूसरे से एक अपना प्रेम करता है, लेकिन उसका टाइम जब आता है ना, वो प्रेम कितना करता है दिखाने का, तब समझ में आता है प्रेम करता था या बस मतलब ही था। हाँ बराबर। इसी प्रकार जो होता है मतलब के लिए भी इतना प्रेम करते हैं कि जितना आपने समझ लेते कि वो मैं इस बार इसके लिए अपना हृदय अपना क्या करो, दिल चीर के दे दो, ऐसे ऐसे प्रेम लगाते हैं। जब वो समय आता है ना तब वो भाग जाते हैं फिर। हम्म। इसी प्रकार जो भगत जो रहता है ना, तो भगत तो असली परमात्मा सच्चा शिष्य होगा, वही समझ पाएगा, वही सब संसार को छोड़कर सदगुरु के चरणों में गिर जाएगा। ये तो बोल रहे ना परमात्मा को, जो तत्व ज्ञान होने के पश्चात जीव के भी संसार में नहीं आएगा, हाँ उस परम पद प्राप्त हो जाएगा तब संसार में नहीं आएगा फिर वापस। लेकिन वो ये परम पद की किसी को परम पद चाहिए नहीं, चाहिए सब सारे मतलब ही है भगवान के, मतलब जो भगवान के मतलब, सच्चे संत जो भगवान के मतलब ही है ना, भगवान से मतलब करना चाहते हैं, भगवान से बस सुख पाना चाहते हैं और हम्म भगवान नहीं पाना चाहते हैं, और सब छोड़कर अपने भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते हैं, और जो अभी तक ये माया को काल को समर्पण करना चाहते हैं। काल को समर्पण जो भगत है, भगवान सदगुरु का कैसे जो शिष्य सदगुरु का शिष्य कैसे होगा फिर, नहीं हो सकता ना सच्चे सदगुरु का नहीं शिष्य। नहीं हो। नहीं हो सकता है। इसलिए जो भगत है अपने सब मोह माया को छोड़कर अपने सदगुरु को ही चाहेगा, तब उसके अंदर की इच्छा खत्म होगी, तब भगवान को पसंद आएगा। लेकिन कैसे हम्म। जो बच्चे रहते हैं, ज्ञान नहीं होता, माँ बाप को उतना ही प्यारे रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं रहता, वही एक बेटा रहता है काम कमा कमा के लाता है, और एक बेटा रहता है बैठ के खिलाता है खेलता, मतलब उसको छवि छोटा है वो। अभी कोई बड़ा है, जैसे कि समझ लो कोई बड़ा है, तो बड़ा कमा के लाएगा, लेकिन छोटा है वो, अभी तो क्या है, अभी तो उसको ज्ञान नहीं है, फिर उसको अभी माता पिता उसको प्रेम भी करते हैं। इसलिए प्रभाव सदगुरु जो रहता है, वो बच्चे रहेंगे तो उसकी भी प्रेम करेगा, और जो अपना कमा के लाकर अपना परिवार भी परिवार भी चला रहा है, उसको भी माता पिता प्रेम करते ही। लेकिन इसके अंदर क्यों कितना जो ये है, वो छोटे बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हैं बड़े से भी। हाँ हाँ। हाँ, छोटे छोटे को बड़े से भी ज्यादा प्रेम करेंगे, क्यों करेंगे, वो अभी नादान है, नादान है। नादान है, नहीं समझ पाता है, इसलिए प्रेम करेंगे उसको। और जो बड़ा रहेगा उसको फिर क्या करेंगे, तो उसको ज्ञान हो चुका है, उसको बोलेंगे तुम्हें तो पता नहीं कि ये छोटा ही है, और प्रेम उसी को करेंगे। और जो कमा के लाता है उसको प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, समझदार है ये, इससे प्रेम करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ लेगा ये। लेकिन उसका जो हम्म। प्रेम रहता है, पिता का जो प्रेम रहता है, वो छोटे बच्चे से कई गुना ज्यादा प्रेम उसी के ऊपर रहता है, बड़े के ऊपर। क्यों रहता है, वो समझदार है और समझ पाता है, इसलिए वो क्या करता है परमात्मा के जैसे अपने संसार के जैसे होता है, वैसे वो उसी परमात्मा करता है। इसी प्रकार जो आगे को भगत बढ़ता है ना, वो परमात्मा पता रहता है आगे के भगत है, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन छोटे की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ वो विचलित नहीं हो जाए इसलिए। हाँ, विचलित ना हो जाए इसलिए। विचलित हो जाएंगे तो फिर वो जो क्या है, थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे थे भी और कमजोर पड़ जाएंगे वक्ती में। हम्म। इसलिए वो सच्चे, जब तक ये सच्चे शिष्य नहीं बनते ना, तब तक परमात्मा क्या बता, सूक्ष्म वेद का भी जो ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान भी जो भगत को सच्चे से जो सच्चे भगत को समझ में आता है, तब तक नहीं समझ में आता। सच्चा शिष्य तो बनना पड़ेगा पहला। हाँ बराबर। सच्चा शिष्य मतलब क्या होता है, शिष्य का मतलब क्या आता है, सदगुरु का नौकर, वफादार। सदगुरु का गुलाम। शिष्य का मतलब होता है, जब तक ये गुलाम नहीं बनेगा सतगुरु का, और माया का गुलाम काल का गुलाम बनेगा, तो फिर कैसे भगवान पसंद करेगा इसको। नहीं इच्छा करके बनता। परमात्मा, हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहां पर परमात्मा बता रहे हैं कि वहां पर सतलोक में परिवार के इतना दृढ़ स्तर बनाओ, सतलोक में हमें परिवार नहीं चाहिए, हाँ बोले बोल थे रहे ना उन्होंने। परमात्मा। हाँ, बोले थे। फिर ये बातें परमात्मा हम लोग को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर ये उसके बाद ये सत्संग में बता रहे हैं, बाबा सत्संग में आप लोग सब लोग में परिवार होगा। मैं ये किसको बातें बताई जा रही है, आप ठीक से वहां पर चलो, वहां पर आपका परिवार होगा, बच्चे होगी, बीवी होगी, घर रहेगा, सोने का महल रहेगा, किसको बताई जा रही है बातें फिर। छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे को उसको क्या करे बाबा, तो उसको कहानी बताई जाती है ना, या हम्म। फिर क्या, हाँ कहानी बताई, ऐसे तो वैसे तो उसका मन रमे। हाँ मन रमेगा वहाँ जाने का। हाँ, वो तो मन रमेगा तो अति और ज्यादा खुशहाली से अपनी भक्ति करेगा और दर्द से आगे बढ़ेगा फिर वो भगत। बराबर। वहां पर जाके ऐसे वाइश करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वही वही हम्म। भगत जो बड़ा हो जाएगा, वो ऐसे सोचेगा कभी ऐसे मैं चाहूंगा, नहीं नहीं, वो सोचते। समझ आ जाएगा, नहीं ऐसी बातें नहीं हुआ पर ये सब बहाने क्या है सब ये हम लोग के, लेकिन असली जो मेल हमारा जो है, असली जो है तो हमारा सदगुरु है, अपना सब कुछ यही है। तब
तब जाके वो सदगुरु को अपने सब माया जाल को छोड़कर अपने सदगुरु के पास जाने की तैयारी कर सकता हम्म, वो बड़ा है। हो इसलिए गया तो अंदर। हाँ, परमात्मा क्या, परंतु उसमें वे जो सतलोक के साथ परमात्मा का ज्ञान देता है उसे केवल वो सच्चे शिष्य समझ पाते हैं। वो सच्चे शिष्य बनेगा तभी समझ में आएंगे। बराबर। अलंकार अंग अंग है अनुरागी। क्या बता रहा है परमात्मा? जो परमात्मा का प्रेमी में बन जाता है उसकी दृष्टि सांसारिक आकर्षण में नहीं फंसती। जो अक अक मतलब अवर्णनीय सतलोक का भेद नहीं जानता उसके लिए केवल वेदों का ज्ञान अधूरा है। अलंकार अघ है अनुरागी। जो परमात्मा का प्रेमी बन जाता है ना बुद्धि, जो परमात्मा प्रेमी कौन बनेगा? जो माता पिता से कौन प्रेम करेगा? जिसको समझ में आएगा माता पिता की क्या वैल्यू रहती है, जिसको समझ में आता है माता पिता की क्या वैल्यू रहती है तो प्रेम करेगा माता पिता से। इसी प्रकार जो परमात्मा का प्रेमी है ना, उसी को समझ में आएगी बाबा परमात्मा के सिवाय संसार में कोई आकर्षित चीज नहीं है, एक आकर्षित चीज है परमात्मा। जब उससे प्रेम बनेगा तब उस भगत का किसी भी आकर्षित चीज के ऊपर उसको आकर्षित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको पता है दृष्टि पड़े तो धोखा है, लेकिन दृष्टि पड़े तो धोखा उसको आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी तक वो अपने सदगुरु नहीं कर रहा है। वो सदगुरु से प्रेम नहीं कर रहा है और उसको इतना ज्ञान हो रहा है ये दृष्टि पड़े तो धोखा है। इतना ज्ञान होकर फायदा नहीं होगा किसी को। आगे वाले प्रोसीजर क्या अपनाना पड़ेगा? सच में धोखा हम लोग को धोखा मिल सकता है इसका? दृष्टि पड़े से धोखा तो जो भगत है दृष्टि पड़े से धोखा है ना, उसके ऊपर आकर्षित न होकर अपने उसकी क्या है, उसकी दृष्टि सांसारिक आकर्षणों में नहीं फंसती है, नहीं फंसती है। जो मतलब अवर्णीय तत्वों का भेद नहीं जाता उसके लिए केवल वेदों का ज्ञान अधूरा है। जो मतलब जो परमात्मा के उस लोक का ज्ञान नहीं जानता है, उस सतलोक का अवर्णीय सतलोक का, वो सतलोक का वर्णन नहीं कर सकते। वो कभी दृष्टि बड़े से धोखा में नहीं आता। वो सतलोक, उस सतलोक का उसको ज्ञान नहीं वापस रहता है, क्या रहता है। मन तो चल रहे सुखे सागर का शब्द सिंधु रखा सागर बोलते हैं ना परमात्मा, ऐसा सुख है वहां पर शब्द सिंधु। सिंधु मतलब क्या? बहुत बड़ा पर्वत, मतलब पर्वत जैसे बहुत ज्यादा सुख है उस लोक में शब्द रूपी। और क्या है, शब्द रूप में रह जाता है वो पर असली है। वहां पर परमात्मा बोलते हैं ना, संको लहर मेहर से उपजे कहर नहीं जा कोई। यहाँ पर वहां पर कोई केयर नहीं है और संको लहर मेहर को बजती है। वो लोग में जाने की परमात्मा और हम लोग की दृष्टि कहाँ पर जा रही है? अभी संसार की जो दृष्टि है ना, संसार का जो ये रहता है ना, आकर्षित चीजों के ऊपर जा रही है। आकर्षित जो भगत अभी आकर्षित चीजों से आकर्षण होता है उसका, तो भगत है भगत जी, भगत नहीं है फिर। हाँ, उसकी सुर्ती नहीं जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही। हाँ हाँ, उसके अंदर अभी तो वो भगवान को भी चॉइस नहीं किया, वो भगवान से प्रेम नहीं किया, वो भगवान को उसका वैल्यू नहीं समझता है। दृष्टि पड़े से लोगों से जो चीज को आकर्षित कर रही है, नहीं आकर्षित कर सकते भगत को। लेकिन सबसे पहले हम लोग को उस लोक में और एक चीज में इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या होगा, भगवान और ये संसार इसके अंदर क्या गुण रहते हैं ये समझ में आ जाएंगे। तो क्या होगा, बस भगवान की आस्था करेंगे, भगवान की सेवा को करेंगे। उसकी क्या होगा, उसकी एक अलग से तड़प बनेगी भगवान। वो सतलोक का वेद नहीं जान सकता, उसके केवल 2 वेदों का ज्ञान अधूरा है। क्या उसको केवल वेदों का ज्ञान अधूरा है? वो क्या करता है, पूर्ण संसार के सुखों को छोड़कर अपने भगवान के पास जाने को तैयार नहीं कर रहा। फिर ऐसा कौन चीज है भगवान से ऐसी कौन सी चीज है भगवान से दूर कर सके? जिसको ध्यान नहीं है तो ठीक है बाबा, भगवान से भी दो, भगवान के पास जाने तो चीजों के ऊपर आकर्षण को चला जाएगा। फिर तो उसको भगवान क्या ज्ञान नहीं, भगवान के ज्ञान में तो कैसे आकर्षित चीजों के ऊपर जाएगा? परमात्मा बोल रहे बाबा के ऊपर जाएगा तो मेला रहेगा। जब मेले में आप जब आकर्षित देख कर आप जाओगे संगम,
कमल है, संगम कमल के अंदर आप जाओगे, संगम तो क्या आकर्षित चीज दिखाई देगी तो उससे आप यही पर हमारे अभी तक आकर्षित चीजों के ऊपर के हमारे सुर्ती नहीं जा रही है, हमने भगवान से प्रेम नहीं बढ़ रहा, आपको लगन नहीं लग रही है, तो वो पर परमात्मा बोल रहा है, जब तक मतलब नहीं लगे भगवान की तरफ से भगवान की लेके जाए, उसकी आपको लगन जन करनी चाहिए, बस ज्ञान लेकर कुछ फायदा नहीं, ज्ञान लेने के बाद उसकी लगन भी लग जानी चाहिए। गुरु से हाँ लगना कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर हो जाए गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया बूंद का प्यासा, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई, प्यासे प्राण निकल जा बेटिक, और नीर न पाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन बता रहे परमात्मा, जैसे कि पपैया पक्षी जो रहता है ना, पपैया पक्षी जो है जब तक उसके भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ता है, उसका जो पपैया पक्षी का क्या रहता है कि वो ऊपर के उसके पास नीचे जमीन के ऊपर बहुत सारा पानी रहता है, लेकिन उसकी आस्था यही रहती है बस ऊपर का पानी पीते हैं, और जान छोड़ देगा ऊपर का पानी तो नीचे का पानी नहीं पीने पिएगा। वैसे उस भगत बराबर। की आस्था थोड़ा अपने भगवान में लग जाने चाहिए, बाबा इस संसार के जितने बड़े से धोखा है ना उसके प्रति हम जान देने लगे, इसके प्रति आस्था नहीं करेंगे, क्या है इसके प्रति फिर आस्था नहीं होगी भगत की। जब जब तड़प लगन लगा अपने गुरु से लग लग जाए ना, तो जान छोड़ देगा इस संसार को, संसार में ऐसे संसार में क्यों रहे, ऐसे संसार में रहने की क्या जरूरत है, फिर वो हम लोग को क्या करती है, भगवान से दूर करती है। जिस भगत की अपने भगवान से लगन लग जाएगी ना, तो ये दृष्टि पड़े से धोखा है ना उसको तुरंत छोड़ देगा, तुरंत अच्छी लगन लग जाए, जब तक गुरु भगवान प्राप्त नहीं होगा तब तक तड़प तड़प की जान छोड़ देगा अपने, जैसे कि वो पपैया पक्षी ने जान छोड़ देता है। तो हाँ पपैया उसकी पक्षी तरह रहता है ना, तो क्या करेगा ऊपर से बूंद वाला पानी पिएगा, बारिश का पानी पिएगा पी पी करके, नहीं तो क्या करेगा बिना प्यासे ही मर जाएगा पूरा। हम्म। वो लगन भगवान के प्रति भगत हो गई तो थोड़ी सी हम लोग को कष्ट आ जाते तो हम क्या कर लेते बाबा, थोड़ा फिर हमारे हमारे अंदर कमजोरी आ जाए, कमजोरी क्यों आ रही है, भगवान को पाना है, भगवान समझ में आ गए, भगवान है हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान, उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए भगत ने। अरे इस भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए सारे ऋषि मुनि बाबा भूखे मर गए, प्यासे मर गए, किस लिए मर गए, उसके अंदर भगवान को पाने के लिए तड़प मर गई, कसक बन गई, बराबर। उनको पाने के लिए कसक बन गई ना। इसी प्रकार जो जो भगत हो जाता है ना, भगवान से प्रेम करे अपने आप को, भगवान से बस अपने भगवान की वाणी बता रहे, गुरु से लगन करती नहीं भाई, माया से लगन तो सारे जीव लगा दिए, सारे संसार लगा दिए, माया से तो लगन है ना, दृष्टि पड़े तो होता है उसके ऊपर सारी लगन लगा देते हैं। लेकिन ऐसा जो परमात्मा है ना, वो सदगुरु रामपाल जी भगवान जो गुरु अपना है, गुरु से लगन भगत से कोई भगत होगा, असली परमात्मा का सच्चा भगत होगा तभी उसकी लगन लगन, तब तक वो तो संसार की दृष्टि पड़े तो होगा उसके ऊपर, तो ये आसक्त होना नहीं छोड़ते तो भगवान के प्रति क्या जाएंगे। इसलिए भगवान के प्रति जाना है तो जो संसार के दृष्टि पड़े जो धोखा है ना उसके ऊपर थोड़ी हटियो करके नहीं, वो हटियो कर नहीं छोड़ सकते कोई, जब तक कि हटियो कर नहीं कुछ अंदर प्रेम भगवान से बिना प्रेम भावे नहीं करो समाधि लगा, एक कमा कितने तो आप कर लो अदब कर लो कुछ भी कर लो, इससे नहीं मिलने वाला भगवान है, भगवान मिलेगा बिना प्रेम पावे नहीं, तो 1 करोड़ समाधि ला, तो भगत अपने भगवान के पास जाने की ऐसी उसकी लगन लग जाएगी, उसकी तड़प लग जाएगी, संसार दिखाई नहीं देगा, पागल सा बन जाएगा, अपने भगवान का अपना करता रहेगा, अपना करे हाँ, संसार के काम भी छोटे मोटे करता रहेगा, और अपना जो कुछ नहीं खाना पीना खाएगा, अपने भक्तों में इतना लो लग जाएगी, खाना खाते वक्त भी अपनी उसकी लगन रहेगी, और उसकी उन्मूलन सितारी बोलते हैं ना परमात्मा, उन्मूलन सितारी, उस भगत की उन्मूलन सितारी बन जाएगी। बराबर। तो एक चुप चुप रहते हो, तो उसके अंदर भगवान को पाने का तक है उसको।
इसलिए जो परमात्मा क्या करते हैं, जो प्रेमी है उसकी दृष्टि संसार के आकर्षणों में नहीं फंसती। जो आकर मतलब जो अवर्णनीय सतलोक है, वर्णन परमात्मा होते हैं ना, मैं अपने सतलोक से चल के आता हूँ और करोड़ करोड़ सूर्य करोड़ चंद्र को बना के स्थान पर एक रूप में बैठता हूँ, और एक रूप में मैं अपना कहाँ पर जाता हूँ, असंग ब्रह्मांड को पालन पोषण करने के दूसरे रूप में मैं कहा जहाँ पर चौथे रूप में जाता हूँ, शिशु के रूप में, और तीसरे रूप में कहा जाता है असंग ब्रह्मांड में अपने ज्यादा जिद्दा बाबा के रूप में चला जाता हूँ वहां पर, फिर सबको ज्ञान देता है परमात्मा। इसलिए वो अपने अवर्णनीय अकह, लेकिन परमात्मा अपने पिछले ही शास्त्र में बता दिया, अकह जो अकल लोग का वही रखेगा, ज्ञान समझ पाएगा जिसको नीचे के 3 लोग के ज्ञान होगा। बोले मालिक। 3 लोग, हाँ सतलोक है, अलग लोक है, अगम लोक है, 3 लोग का जिसको ज्ञान हो जाएगा तभी तो जाएगा वो अगले लोगों का क्या कहेगा, ज्ञान समझ में आएगा उसको, तब तक नहीं समझ में आएगा उसको। नीचे वाला क्या लोक है, इसके अंदर क्या है, सतलोक के ऊपर जो अलग लोक है, अलग लोक के अंदर क्या है, अगम लोक है, अगम लोक के अंदर क्या चीज है, वहां पर जाके हम जीव से पीव बनते गए, खाली फिर जीव से जीव रह जाते, फिर जीव की पता थी परमात्मा ने प्रोसीजर क्या होती है, जो अपने आकर्षित रहता है चीजों के ऊपर। जब तक ये जीव जीव संज्ञा में तब तक आकर्षित रहेगा। जब उसकी उसकी जब लगन अपने गुरुदेव से लग जाएगी, तब आकर्षण चीजों से हटकर जो है भगवान की तरफ आकर्षित होगा, तो फिर भगवान के प्रति वो चलेगा, उसका लगन भगवान से लगेगी, तो उसको समझ में आ जाएगा, बुद्धि से ज्ञान से समझ में आ जाएगा। आकर्षित चीजों से मेरा भगवान, ये आकर्षित चीज है ना, दृष्टि पड़े से धोखा ये, और आकर्षित चीजों से मैं बहुत बहुत गुना मेरा बड़ा मेरा भगवान है। ये आकर्षित चीजों के पीछे मैं क्या लगू, तब जाके उसकी लगन लगेगी, भगवान में अटूट लगन लगेगी, तब वो संसार दिखाई नहीं देगा, काम करता रहेगा, शरीर करता रहेगा, तब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तब वो भगवान इसलिए बोलते मेरे सच्चे संत कोई और ही है, जो बोलते हैं ना, इसके ऊपर बोल दिया परमात्मा ने, जो के उसके केवल सदगुरु के सच्चे शिष्य समझ पाते हैं इसको, नहीं समझ पाएंगे, इसी के पीछे लगे रहेंगे, चलो वहां पर ये भोगेंगे, वहां पर वो भोगेंगे, अरे खाक सी से प्रिय क्या समझ लिया भगत भगवान, यही तो भगवान ने हम लोग को दिया संसार में, एक ज्ञान लेकर हम भगवान के भगत बनेंगे क्या भगत जी? हाँ, जिसको गुरु से प्रेम ही नहीं, वो कैसा भगत है फिर? वो कैसा भगत, जिस भगत के अंदर माया से प्रेम है तो क्या भगत वो? भगवान भगत नहीं है, बराबर है। जिसके अंदर भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे परमात्मा प्रेमी जान सकता है, उसकी उसकी क्या बता रहे परमात्मा, वो जो परमात्मा का प्रेमी बन सकता है, प्रेमी बन जाता है, जो परमात्मा का प्रेमी बन जाता है उसकी दृष्टि सांसारिक आकर्षणों में नहीं फंसती। इतनी बढ़िया बात बोली जा रही है भगवान की तरफ से, जो परमात्मा का प्रेमी रहता है, संसारिक कोई आकर्षित चीज उसके ऊपर लाके कैसी भी चीज रख लगे, तो संसार की कोई भी सतलोक की, अलग लोक की, अगम लोक की, और एक ब्रह्मांड की और सातंग ब्रह्मांड की, फिर उसको आकर्षित नहीं होगा, फंसेगा ना वहां पर जाकर, कि उसकी परमात्मा के प्रेमी के बारे में बताया जा रहा है, नहीं कि बाबा वहां पर सतलोक की सुखों के प्रेमी के बारे में। तो सतलोक जो परमात्मा, हाँ परमात्मा जो प्रेमी बन जाएगा, परमात्मा बोल रहे उस भगत के लक्षण क्या बताऊं, उसके किसी भी वस्तु के ऊपर आकर्षित नहीं होगा, भगवान को छोड़ दे, मेरे नहीं चाहिए, मुझे भगवान ही चाहिए, मुझे भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मैंने देख लिया संग ब्रह्मांड के घूमकर, सतलोक अलग लोग अगम लोग ये सभी ब्रह्मांड सात ब्रह्मांड को देख लिया, ज्ञान समझ लिया। परमात्मा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये ज्ञान जब हो जाएगा तो इंद्र पद जो है ना, तुम्हारा इंद्र पद को ठोकर मार दोगे, इंद्र पद को ठोकर मार, ये इस ऐसे चीजों से हम क्या करेंगे फिर, ये ऐसी चीज भगवान बोल रहे हैं, ऐसे भगत जो भाई मेरे भगत का लक्षण कैसे होगा, कोई चीज के ऊपर आसक्त नहीं होगा भगत, भगत होगा बस मेरे भगवान के ऊपर आसक्त होगा, उसको कहा जाएगा भगत। इसलिए परमात्मा क्या बता रहा है, क्या हुआ भगत जी? परमात्मा में लगन लग गई तो फिर कोई आकर्षण भाएगा नहीं उसको, नहीं भाएगा ना भगत जी, कैसे भाग सकता है वो आकर्षण, आकर्षित चीज के जो फंसेगा तो भगवान का भगत है वो, नहीं, वो तो माया का भगत जी। हाँ, परमात्मा क्या बोलते हैं, सोहंस कहिए परमहंस नहीं आया रे, आगे जो ही बातें है, जो जन्म मरण के चक्कर में आता जाता है ना, वो केवल नाम का अंश है, असली असली परमहंस वो है जो इस चक्कर से मुक्त होकर परम धाम पहुंचता है, पांच तत्व 3 गुण से बनी ये सृष्टि माया में नहीं रहता फिर वो। क्या बताया जा रहा है परमात्मा की तरफ से, वही जो असली हंस है,
बस केवल नाम का हंस है वो परमात्मा का, जो हंस बोलते हैं ना, बस नाम का हंस है। लेकिन असली असली परम हंस वो है। इसलिए पिछले परमात्मा बता रहे, परमात्मा हम लोग क्या बता, जीव से प्यू नहीं बनना, जीव से प्यू मतलब परमहंस। हम्म। परमहंस आ गया उस आत्मा को, वो परमहंस बनेगा तब जाके उसकी क्या होगी, पांच तत्व तीन गुण से जो बनी काया से दृष्टि, सृष्टि से माया से हट क्या हो जाएगी, उसकी ऐसी सारी दृष्टि हट जाएगी यहाँ पर। फिर वो प्रेम नहीं कर पाएगा, वो दृष्टि परिचय जो कहने से प्रेम नहीं कर पाएगा। और जन्म मृत्यु के चक्कर आता जाता है, वो केवल नाम का हंस है। असली तो परमहंस वो है जो चक्कर से, इस चक्कर से मुक्त होकर परम धाम, परम धाम किसको कहा गया परमात्मा ने, हम लोग को बार बार परमात्मा ये बताया ना, 15 श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 18, 15 श्लोक नंबर 4 में, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 21 में बताया जा रहा है। तत्व ज्ञान पहले, तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी है, जहाँ जाने के पश्चात जीव के भी संसार में नहीं आता। उस परम धाम में जाने के लिए परमात्मा हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम धाम की खोज करनी चाहिए। वो उस परमात्मा क्या बात है, तत्व ज्ञान लेकर उस परम पद की, परम पद में चला जाएगा भगत, मुक्त होकर। फिर वो उसका जन्म मृत्यु नहीं में आएगा, फिर वो जन्म और मृत्यु, मृत्यु का जो चक्कर है ना, उसका खत्म हो जाएगा भगत का। क्योंकि वो जीव से प्योज बन जाएगा, क्योंकि इच्छा नहीं रहेगी, बस भगवान सदगुरु की इच्छा रहेगी उसको। ये तो पता चला हम लोग को बाबा, जब तक उसकी सृष्टि से, दृष्टि से संसार के आशा आकर्षित आकर्षित करने वाली जो वस्तु रहती है उसके ऊपर नहीं टिकता है ना वो भगत, तो वो भगत है। अरे भगत दिन दहाड़े वो तो दुनिया में बता रहे बाबा, हम जाके वो करेंगे, हम जाके ये करेंगे, वहां पर ऐसे करेंगे। अरे भगत तुम क्या भगवान को प्राप्त कर रहे हो, करने के लिए भक्ति कर रहे हो, या भगवान सतलोक की व्यवस्था के सुख प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हो? भगवान बोल रहे कि जीव से प्यो बनने के लिए तैयारी करो। जीव से प्यो बनना मतलब भगवान के पास जाना। और हमारे आस्था लगी हुई है अपनी संसार की चीजों में, ये हो आए हो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उठाट रहेंगे वो करेंगे। और ठीक है, लेकिन हम लोग को परमात्मा बता दी है तो ठीक है, लेकिन वो कैसे, जब अभी तक छोटे बच्चे हैं उनके लिए परमात्मा बता दिए, उसके ऊपर वो क्या करे, चिंतन मनन करके अपनी भक्ति करे, प्रेम भाव से उससे लगन से लगाए। भाई वहां पर जाने के लिए सुखों को देखकर तो वहां से ऐसे परमात्मा से प्रेम करे, वहां के सुखों को देखकर परमात्मा से प्रेम करे। जब परमात्मा से प्रेम बन जाएगा ना, तब इस सुखों से मन हट जाएगा उसका। जब परमात्मा के गुणों से, परमात्मा से सब पता चल जाएगा, तब जाके उस परमात्मा को सुखों से मन हट जाएगा उसका, तब जाके उसकी लगन लगेगी गुरु में। नहीं तो सपने में भी सोचेगा वहां पर मैं विमान में घूम रहा हूँ, वहां पर मैं अपने प्रेम से अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, और सपने में भी आएगा उसको। क्यों आएगा सपने में, जो परमात्मा बोलते हैं जैसे चिंतन करोगे वैसे तुम्हारी भक्ति रात के सपने में आएगी। अब सपने में अब उड़ रहा है, उस सपने में अपने वहां पर परिवार के साथ सोने में, मैं सोने के बेड में रह रहा है, तो उसकी आस्था का आप पहले से भी दिन दाड़े तो सब आकर्षित हो रहे हैं ना सारे काल काल जाल के ऊपर, मोह माया माया के ऊपर। हम्म। तो केवल तो सदगुरु के भगत नहीं है, सच्चे भगत नहीं सदगुरु के, वो सतगुरु उसके केवल सतगुरु के सच्चे भगत ही समझ सकते हैं। कौन से, सूक्ष्म वेद को। बराबर। मंडल कर दिया, इसमें क्या बता रहे परमात्मा, परमहंस उस स्थान तक पहुंचता है जहां पर अद्भुत सुख है, से पार सतलोक तक। वहां सदगुरु ही भेद दिखाते हैं, और वह परम धाम सतलोक का मार्ग है। परमहंस स्थान तक पहुंचता है वो जहाँ पर, कैसे परमात्मा बता रहा है, परमहंस उस स्थान तक पहुंचता है। परमहंस मतलब कौन परमात्मा बताते हैं, परमहंस मतलब जो परमात्मा की भक्ति लेकर बस भगवान की इच्छा करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रेम करता रहता है, उसको परमहंस, परमहंस हो जाता है। लेकिन हंस क्या होता है, हंसा जो रहता है नाम का रहता है बस खाली, जो हंसा रहता है ना, हंस परमात्मा का केवल नाम का हंसा है वो। लेकिन परमहंस जो बन जाता है, मतलब वो अपने भगवान के ज्ञान लेकर, भगवान से सब ज्ञानों की दृष्टि पड़े से धोखा से सारी से दृष्टि उसकी हटकर उस भगवान, एक भगवान के चरणों में स्थित हो जाते हैं ना, वो भगत बन गया है। जिसकी सुरती अभी संसार में घूम रही है, इसका मतलब वो भगत नहीं बना। भगवान बोल रहे ना, सारे संसार की सृष्टि दृष्टि क्या है, सारे संसार की उसकी सुरती जो है हटकर अपने भगवान के एक चरण कमल में, अपने भगवान के चरण कमल में लग जाएगी, तब तो भगत भगत बनेगा वो, तब तो भगत नहीं बन सकता। इसलिए परम मधु स्थान तक पहुंचता है जहां अद्भुत सुख है,
यहाँ पर क्या है, अद्भुत सुख है वो अवर्णनीय भगत जी। परमात्मा हम लोग क्या बता रहे हैं, वर्णन नहीं कर सकते उस सुख का। परमात्मा हम लोग समझा रहे उस सुख का, उस सुख का परमात्मा यहाँ पर वर्णन करेंगे तो उस लोक में जाने के लिए क्या करेंगे सारे भगत, इच्छा करके जाएंगे ना फिर। हम्म। उस लोक का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा तो भगत क्या करेंगे, चलो चलो फिर हम सारे के सारे भगत तैयार हो जाएंगे, चलो हाँ अनामी लोक में चलेंगे। वहां पर इतना सुख बता, सब लोग बहुत ज्यादा सुख है, इसलिए वहां पर यहाँ का वर्णन यहाँ नहीं बताऊंगा, परमात्मा बोल रहे हैं वहां के वर्णन वहां जाने के बाद समझ में आएंगे भगत को। जब वहां पहुंचेंगे ना, निर इच्छा करके वहां पर पहुंचेंगे तभी तो असली भगत है फिर। इसलिए तो परमात्मा बोल रहे हैं, इच्छा करके जो भक्ति करता है ना, उसकी सफल नहीं होती भक्ति। बस अपने भगवान से प्रेम करके अपने जो आगे बढ़ता है ना, उसकी क्या होती है, सफल होती है भक्ति। तभी तो वो परमहंस बन सकता है, तभी तो जीव से प्यू बन सकता है। जीव की इच्छा के चलते तो जीव बना हुआ है। वहां की बातें याद नहीं कहूंगा बोलते परमात्मा, वहां तो जो भगत पहुंचेंगे ना वही जानेगा वहां पर क्या सुख है। इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं, परमहंस उस स्थान तक पहुंचता है जहां पर अद्भुत सुख है। कहां पर, उस सतलोक में अद्भुत सुख है, वर्णनीय। फिर वो वर्णन नहीं करते, परमात्मा उसका वर्णन नहीं दिया इस श्लोक का, उस सुख का। सुन मंडल से पार है वो सतलोक तक का। क्या है, उस सतलोक कहा जाए उसको, वहां तो सदगुरु भेद, वहां सदगुरु ही भेद दिखाते हैं। वहां पर क्या करते हैं, सतगुरु भेद दिखाते हैं, और वही परम धाम सतलोक का मार्ग है। वो है, और वही परम धाम मतलब सतलोक का मार्ग है। जब मार्ग कौन सा मार्ग है, जो परमहंस बनता है वो है परमात्मा का, क्या बता रहे हैं, वो सतलोक का मार्ग है। अभी परमहंस बनने की तैयारी नहीं है तो फिर वो सतलोक का मार्ग कैसे ले पाएंगे फिर। बोल रहे सारे हम्म। दुनिया बोल रही है, कार लगा रहे सतलोक जाना है, सतलोक जाना है, लेकिन अभी तो मार्ग में लाने सतलोक का फिर। हम्म। उस मार्ग पे जाना चाहते हैं, भगवान के पास भगवान को पाना चाहते हैं, कि भगवान के वहां पर सुख को पाना चाहते हैं, तो उस सतलोक का जो है मार्ग तो पहले मिलना चाहिए, परम धाम का मार्ग। तो हम्म। परमात्मा ये मार्ग तो किसी को मिलेगा जो सो क्या परमात्मा बताए, सदगुरु के सच्चे शिष्य होंगे, उसके केवल सच्चे शिष्य ही समझ सकते हैं उस पांचवें वेद को। वो सच्चे सदगुरु होंगे, उसी को तो सच्चे सदगुरु के जो शिष्य होंगे, केवल उसी के सदगुरु के सच्चे शिष्य है ना, वही उस लोक का क्या करेंगे, उस लोक का मार्ग पा सकते हैं फिर। नहीं कि सदगुरु के जो सच्चे शिष्य है ना, वो पाकर उस परम धाम में चले जाएंगे फिर। उसकी आसक्ति इस संसार में किसी सृष्टि पड़े से धोखा में नहीं रहेगी। उसका बस गुरु से लगन रहेगा, काम करते करते बनाओ, किसी भी कुछ भी करते, खाना खाते हो तो उसकी सृष्टि बार बार अपने अपने भगवान के ऊपर रहेगी, अपने उस लोक में रहेगी जहां पर जाने के लिए परमात्मा पाने के लिए उसकी बार बार तड़प रहेगी ना, उस बस परमात्मा की तड़प में उसको लगा रहेगा। फिर वो समझ में आ जाएगा सारे बाबा, ये संसार है, ये क्या है, सब नाच में आएगा, आने वाला संसार है। फिर कहाँ पर लगा हमारी ये दृष्टि, क्षण भंगुर के ऊपर लगा है। कौन ऐसा अभागा है इतना ज्ञान होने के बाद क्षण भंगुर के ऊपर अपने दृष्टि लगाएगा, फिर उस इच्छा करेगा इतना ज्ञान लेने के बाद। वो तो ठीक है, आगे वाला ध्यान नहीं, उसको तो लगा रहा है, अभी तो कुछ छोटी बुद्धि है, समझेगा एक नए दिन। लेकिन जिसको समझ में आ रहा है, जिसको आ गया काम है आज भगत का, तो उसने तो आगे बढ़ना चाहिए। पर इच्छा जो पूरी कर रहा है उससे प्रेम नहीं बनता। क्या हुआ भगत जी? जो इच्छा पूरी करता है भगवान, उससे प्रेम नहीं बनता। नहीं बनता ना भगत जी, केवल क्या है इसमें, जो तो ये इच्छा कमी कर है रहा है, जो। वही ना भगत जी, इच्छा जो कर रहा है तो उसके प्रेम कैसे बनेगा, मुझे बताओ। परमात्मा बोल रहे हैं आकर्षित चीजों से उसकी हाँ। आस्था नहीं, आकर्षित चीजों के ऊपर तो इच्छा है, तभी तो फंस रहा है। हाँ। तभी तो परमात्मा बोल रहे हो सच्चा प्रेमी में, परमात्मा सच्चा प्रेमी वही है जो आकर्षित चीजों के ऊपर नहीं फंसता। अरे पहले ही फंसे हुए हैं ये, परमात्मा बार बार बोलते ना, ये कथा बताते परमात्मा। एक शिकारी क्या किया था, वो क्या किया, जाल डाल के उसके ऊपर दाने डाले, तो उसमें थोड़े कबूतर आकर फंस गए, तोते। तोते हम्म। अगर फंस गए, क्या किया, जाल वड़ा अपना लेकर चला गया, और उसको क्या किया, पिंजरे में डालकर बाजार में बेचने बिकने लगा। वो तो एक पर्सन आया बाबा, एक पोपट बाबा जो ये है, वो क्या था, आजाद घूमने वाला था ये, हम्म। आजाद घूमने वाला प्राणी है, उसको कैद करके लाया है शिकारी ने, उसको छोड़ देंगे करके उसको जाली साइड पाओ, जो उसका जो ये था ना, जाली था उसको जिसमें उसको बटाया था, उसके साथ 5 रुपए में देकर उसको खरीद लिया। ऊपर घर पर जाकर उसको पूछा, बाबा तुम क्यों फंसे, कैसे फंसे, क्या कारण है, तो उसको बोला कि शिकारी आया, जाल बिछाया, दाने डाला, दाने खाए,
हम फिर दाने खाने के लिए चले गए तो जाकर फंस गए, तो खींच लिया जाल इसने अपने, किसने शिकारी ने खींच लिया। मैं तो हम फंस गए, इसलिए तो बोला कि समझाया शिकारी आएंगे ना, तो वो शिकारी आएगा तो उसके बाद जाल बिछाएगा, जाल बिछाने के बाद दाने भी डालेगा, और दाने खाने के लिए नहीं जाना है बिल्कुल भी, दाने खाने के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। दाने खाओगे, खाने के लिए जाओगे तो फंस जाओगे। तो वही इसने क्या रट्टा लगाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया। तो क्या किया उसके बाद, तो थोड़ा इसका प्रैक्टिस ले लिया, 4-5 बार उसने देख लिया, तो बाबा ये बाबा क्या हो गया, होशियार हो चुका है, अभी जाकर फंसेगा नहीं। तो उसने क्या किया कि बाबा ले लिया उसका ज्ञान सब, वहाँ पर अपने चले गए अपने टोल में, सारे वहाँ पर मित्र और परिवार उसके आ गए, अरे मेरा मित्र छुट के आ गया, मेरा मित्र छुट के आ गया, मेरे सारे अपने उसके नजदीक आ गए। तो उसने बोला कि मैंने गुरु बनाया है, गुरु ने मुझे एक फॉर्मूला दिया है, और वहाँ हम लोग फंसेंगे ना, उसके बाद फॉर्मूला को हम अपनाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, इसके क्या फॉर्मूला है वो सबने पूछ लिया। तो बोलने लगा कि वो शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे कैसे हम। तो सबको पता, सबको पटा लिया, तो सारे ने पढ़ लिए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे। उनके अंदर ऐसे हो गया, अब हम तो फंसेंगे नहीं, हम तो पार है, हम तो फंसेंगे नहीं, अब हम तो हमारा, हम शिकारी के फंसेंगे नहीं, हमको मंत्र मिल चुका है, ये मंत्र से हम क्या करेंगे, ये रटते रहेंगे बार बार, हम फंसेंगे नहीं फिर। ये इसको हम्म मंत्र बना दिया सबने। हम्म और वहां पर क्या किया, फिर वो शिकारी आया, शिकारी ने जाल बिछाया, हाँ, शिकारी आया, शिकारी ने जाल बिछाया, और उसके पीछे क्या किए, दाने डाला, दाने डालने के बाद जो सबसे पहले बोल रहा था गुरु बन गया था, वही जाके पहले सबसे पहले बैठ गया उसके अंदर। और सारे देखा देखी में सारे बोल रहे कि भाई ये गुरु चला गया था, हम हमारा क्या है, चलो फिर अब हम भी चलेंगे, वही हम लोग को सिखा रहा था, झिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाने नहीं खाएंगे, दाने फंसेंगे नहीं। किसने काम नहीं किया, किसी ने काम नहीं किया, फिर जाकर सबने वहां पर जाकर बैठ गए और अपना दाने खाने लगे। और शिकारी बोला ये बस खाली भंडार है, बस इनके अंदर कोई अमल नहीं है इसके ऊपर। तब जाके उसने हम्म जाल खींच, उसके अंदर सारे के सारे कबूतर है जो है, उस सब जाकर अंदर से फंस गए। फिर वहां पर उसने कंधे पे डाल दिया, पर फिर वो बोल रहा है, सारे के सारे जो पक्षी बोल रहे हैं वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, और शिकारी क्यों हम इसके तो खींच के कंधे पर डाल के लेके जा रहा है, फिर भी बोल रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल ने दाने दाने डालेगा, और दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे कैसे। फिर ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, भगत जी भगवान क्या बता रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं। फिर भगवान बता अपन रहे भी तो बाबा गाते ऐसे, हाँ भगवान तो बता रहे हैं ना बाबा, जो सदगुरु से प्रेमी, सदगुरु का प्रेमी होगा, तो दृष्टि संसारिक क्या है, उसकी दृष्टि सांसारिक आकर्षणों पर नहीं फंसेगी, उसकी बस अपने भगवान के प्रति चलेगी, तब जाके वो भगवान का भगत बन सकता है। फिर लेकिन अपन भी यहाँ तो पर क्या गाते हुआ, रहते हैं भगत जी। हाँ बोले बोले। अपन भी तो गाते रहते कि सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उसको लोक पठाओ जो आदि हमारा स्थान। अपन खाली गाते हाँ गाते इच्छा नहीं मिटती। बरोबर भगत जी, गाने से फायदा नहीं ना। हाँ, खाली गाते गाते बस अंदर से कसक गाने तड़प से, बंद रोना आता ही नहीं। हाँ तो चाहिए ना भगत जी, ज्ञान होने के बाद तो वो तड़प होनी चाहिए संसार से, वो ज्ञान हो गया तो क्या हो गया, ज्ञान हुआ तो सब हो गया क्या सारा, भगत जी ज्ञान हो गया तो उसके प्रति कसक करनी चाहिए, ज्ञान हो गया तो हम पा रहे क्या। नहीं, उस पे उसकी अमल करके उसकी कसक तड़प बननी चाहिए। हाँ बननी चाहिए ना फिर, बस ज्ञान हो गया, हम लोग को ज्ञान हो गया तो दूसरों को बताए रहो, तो फिर वो आगे वाला दूसरे को बताएगा, सारे के सारे वैसे ही पढ़ते रहे फिर हो रहेंगे फिर। हाँ बराबर है, वो फिर तैयार नहीं हो रहे वो। हम लोग को ज्ञान लेना है तो उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, बस ज्ञान लेकर कुछ नहीं फायदा। हम्म ज्ञान इसलिए दिया जाता है तो आगे का जाकर सावध रहे, लेकिन वो ज्ञान लेकर फिर वो उसका क्या करता, सावध नहीं रहता, फिर ज्ञान क्या लिए फिर। वैसे ही जो ब्रह्मा, जैसे फिर ब्रह्मा को ज्ञान था, सबको बताता था, क्या बताता, बाबा ऐसे नहीं करना है, परस्ती की तरफ बहन बेटी के स्वभाव देखना, और अपनी बेटी आ गई तो उसके ऊपर उसकी नजर गड़ी। बराबर। ज्ञान उसको ज्ञान था ना, फिर उसके ऊपर अमल नहीं था, कौन करेगा अमल फिर। हम ऐसे भी उसके ऊपर बार बार चर्चा कर रहेंगे, रात दिन एक करके चर्चा करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, पता क्या है फिर, थोड़ी ज्ञान लो लेकिन उसके ऊपर अमल करो, बोलते हैं हम लोग को परमात्मा।
तो ज्ञान पूर्ण होने के बाद तो उसको अमल होना ही होना मानता है। हाँ होना ही मांगते हैं मगर जी परमात्मा इसलिए तो आए संसार में। ज्ञान होने के बाद किसकी आस्था क्या वैसे बन सकती है, किसकी आस्था अपने सदगुरु से बनती है, किसकी आस्था अभी तो माया में बन रही है। हम्म। आगे क्या बता रहा है परमात्मा हम लोग को, आगम दीप अमरापुर कहिए। इसका अर्थ क्या बताया परमात्मा, अमर अमरापुर मतलब सतलोक वह स्थान जहाँ वह स्थान है जहाँ पर अमर आत्माएं आनंद से रहती है। वह सच्चा संत और सच्चा सदगुरु ही मार्गदर्शन बताता है। वहां जो उस लोग का जो है सच्चा संत सच्चा सदगुरु होता है ना, वही मार्गदर्शन बनता है, मार्गदर्शक बनता है। यह लोग बहुत दुर्लभ है परंतु सच्चे सदगुरु से ही उपलब्ध होता है। तो सच्चे सदगुरु से उपलब्ध होता है। अमरपुर का जो सतलोक जो स्थान है सच्चे सदगुरु से उपलब्ध होता है, मुझे इसलिए परमात्मा बता रहे हैं सच्चे सदगुरु से प्राप्त कर, सच्चे सदगुरु को प्राप्त करना है तो सच्चे सदगुरु को प्राप्त करना सदगुरु को प्रेम करना पड़ेगा। सब्सक्राइब राजकुमार बख्शी। हेलो माइक बंद कर भगत जी। बहुत आवाज आ रही है बगीचा आपकी। माइक बंद कर लिया भाई। बस हम लोग परमात्मा दे रहे हैं, इसका मतलब हम दूसरे को समझाने के लिए भगत जी उसके ऊपर हम भी अमल करें, उसके ऊपर चले, अपने सदगुरु से प्रेम बने, आकर्षित चीजों के ऊपर हमें ना लगे। आकर्षित चीजें से लगने से क्या फायदा हम लोग को, उस भगवान से प्रेम बनेगा तभी तो जाकर जाएंगे उस लोक में। इसलिए परमात्मा बोल रहे खोखापुर में काग मिले तुम दो रे अरबों में हंस मारा हुई रे। कुछ फायदा नहीं फिर भगत जी, हम लोग ऐसे फिर ज्ञान भी लेकर अपने सदगुरु से ऊपर आसक्ता नहीं है, बस माया के ऊपर चल रहे हैं तो फिर नहीं कुछ फायदा भगत जी। उसको परमात्मा पता चल जाएगा तो ऑटो उसको टूट जाएगा भगवान के ऊपर। जैसे कि जो परमात्मा बोलते हैं ना, बहुत दिनों से भूखा है कैसे तो रोटी के ऊपर टूट जाता है, कोई निर्धन होगा धन हो दिखते कैसे टूट पड़ता है धन के ऊपर, वैसे पर जो भगत है भगत समझ में आ जाएगा ज्ञान तो भगत अपने भगवान के ऊपर टूट पड़ेगा, नहीं देखेगा आगे पीछे कौन हो गया नहीं मेरे पास। हाँ वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा वो। हाँ उस स्थिति में बोल सकते हो। इसमें ज्ञान ज्ञान जो है भगत को ज्यादा नगर थोड़ा ज्ञान ले उसके ऊपर ज्यादा अमल हो। हम क्या होता है ज्ञान ज्यादा और उसके ऊपर अमल करते कम। लेकिन परमात्मा यह है ज्ञान कम ही लो, थोड़ा ही थोड़ी लो, थोड़ा ज्यादा अमल करो, जैसे अमल करके आगे बढ़ोगे तभी तो जाके समझ में आएगा। इसी की ज्ञान आगे का वाला ज्ञान दिया जाएगा, बुद्धि और क्या करे काम करना बंद कर देगी और उतना आगे वाला ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, प्रेम बनेगा भगवान के प्रति, नहीं बनेगा ना। नहीं बने। नहीं जो समझने वाला ज्ञान है उतना लो और आगे बढ़ो। हम लोगों को ज्ञान 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 लेकर फायदा नहीं, ज्ञान लेने के उसके ऊपर वो अमल होकर उसके ऊपर चलने की तैयारी रखनी पड़ेगी। नाटोट भगवान से लग जानी चाहिए, अब दिन रात उसके ध्यान नहीं रहना चाहिए, भगवान भगवान पर ध्यान रहना चाहिए भगत। अभी रात दिन चर्चा होती है, अभी जो रात दिन चर्चा भी होती है और लाइव चर्चा अपने इसमें सत्संग में चर्चा हुई, उसके ऊपर विचार करके उसके ऊपर चिंतन मन करके उसके अमल करने की तैयारी रखनी चाहिए ना भगत जी। क्या क्या पता है कि हम भगवान है, तब अगले सत्संग में और ज्यादा हम लोग तड़प बनेगी और सुनने की, उतना ही हम लोग उसके ऊपर अमल करेंगे तो क्या बनेगी, उतना जो सुने है ना उसके ऊपर अमल करने लग जाएंगे तो क्या होता है भगत को और ज्यादा तड़प बनती है, आगे वाले ज्ञान लग जाते हैं, हम लोग क्या करें भगवान के ऊपर ज्यादा प्रेम, बस ज्ञान ज्ञान तो क्या हो जाएगा भगवान को ज्ञान को लेने के लिए चलेंगे आगे भी। हाँ उसकी कसक बढ़ती चली जाएगी आगे आगे सुनते जाने की, आगे सुनते जाने फिर रात दिन एक करके हम ज्ञान सुनते रहेंगे तो अमल कब करेंगे। अमल करते चले और सुनते चले। हाँ
फिर बार बार वो जो बताएगा उसके ऊपर चिंतन मन रहेगा, लेकिन प्रेम नहीं बनेगा भगवान के प्रति, इससे मन स्थिर नहीं होगा फिर। हम्म। थोड़ी चर्चा हो, लेकिन क्या हो उसके ऊपर विचार करके फिर उसके प्रति परमात्मा प्रति प्रेम बने। अभी क्या होते बुद्धि उतनी चलने आगे नहीं चल पाती, लेकिन बार बार उसी के ऊपर चिंतन मनन करते रहते हैं। उसी तरह वाला चिंतन मनन करते रहोगे जो दिया हुआ ज्ञान के ऊपर, भगवान की चिंतन मनन कब बनेगा फिर? हम्म। बस ज्ञान का चिंतन होने से कुछ नहीं फायदा। भगवान से प्रेम बनना है तो भगवान के चिंतन मनन होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ कर बनना चाहिए। मंत्र भगवान ने दिए उसमें के प्रति हम लोग को क्या होना चाहिए? सुमरन होना चाहिए, भगवान की कसक होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। तब जब वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। हम्म। ना हम खुद के लिए अमल करके आगे बढ़े, भगवान से प्रेम तभी बढ़ता है कि जब हम लोग जान जान सुने उस पर विचार करके उसके प्रति परमात्मा प्रेम बनता है। और जब परमात्मा को शुक्रिया अदा करते हैं, बाबा भगवान ने ऐसा ज्ञान दे दिया। और उसी को जो कैसे रहता है जो पैसा नहीं है उसको पानी पिलाया जाएगा तो क्या करेगा? पानी उसको पानी की अहमियत नहीं समझ आएगी। पानी की अहमियत जो है उसको समझ नहीं आएगी, तो पानी को क्या करेगा? कीमत नहीं समझने चलते पानी को क्या करेगा? हम्म। और जब उसको पानी की अहमियत समझ में आ जाएगी तब वो उस पानी के प्रति उतना संभालेगा, पानी को इतना पानी से प्रेम करेगा। वो क्यों प्रेम करेगा? वो मतलब संभालेगा क्यों? क्योंकि उससे क्या है, पानी की अहमियत समझ में आ गई। इसी प्रकार ज्ञान की अहमियत है ना, बहुत ही अहमियत है। इसी ज्ञान को हम बार बार सुनने से, बार बार उसकी चिंतन मनन करने से हम लोग की उम्र कम हो जाती है। लेकिन थोड़ा उसके तरफ तड़प बन के जैसे प्यास लग जाती है तो उसके बाद पानी की अहमियत समझ में आती है। इसी प्रकार जो भगत को है ज्ञान की अहमियत तभी समझ में आती है जब उसको ज्ञान की प्यास लग जाती है, तड़प लग जाती है ज्ञान सुनने की। तब जाकर उसको एक अगल अलग से प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति। बराबर है बाबा। हाँ, अभी जो हम लोगों ने सात संगति में चर्चा की, अभी कितना दिन हो गए सात संगति करे हुए? कम से कम 4-5 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। हाँ, 4 दिन हो गए। तो उसके प्रति हम विचार करें बाबा, क्या क्या किया हम उसकी सात संगति में, क्या विचार किया है, क्या क्या किया। थोड़ा बाबा 1 घंटा बैठ कर अपने चिंतन मनन करें उसके ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग फिर निकाल के अपना फिर परमात्मा भगवान के सुमरन करें। अब बार बार उसी के ऊपर चर्चा चिंतन मन रहेगा ज्ञान के ऊपर तो दिमाग क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। और थोड़ा सा फिर हमसे भगवान से प्रति प्रेम भी कम हो जाएगा। बार बार ऐसा ज्ञान के ऊपर चिंतन मनन करने से नहीं प्रेम बनता। उसके बाद ज्ञान क्या होता है? बस भगवान के प्रति हम लोग को लेके जाने के लिए ज्ञान मिलता रहता है, भगवान के पास लेके जाने के लिए। लेकिन जो ज्ञान के ऊपर बार बार चिंतन मनन करेगा तो उसका फायदा क्या है? बस उसका बस वो अभ्यास करके वो दूसरे को बताने के लायक हो जाएगा। दूसरों को हम लोग को यही बता, दूसरों को थोड़ी बताना है। हम लोग अपना आत्म कल्याण करवाना है। जिसको आत्मा खुद का आत्म कल्याण कराना ना, तो बस बार बार उसको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ही ज्ञान लेगा उसके ऊपर अमल करते चला जाएगा। भगवान जो भगत अपने भगवान के प्रति तो प्रेम बन जाएगा, वो तो थोड़े ज्ञान में भी उसका प्रेम बन सकता है। इसलिए चिंतन मन करके हम लोग थोड़ा उसके प्रेम भी बढ़े, ऐसी कोई भावना अंदर होनी चाहिए भगत की। उसके चिंतन मन करते रहेगा ज्ञान का ना, दिमाग आउट हो जाएगा और भगवान से प्रेम नहीं बनेगा फिर। बस ये साले बोल बोल के नहीं, हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि बाबा बाबा तत्व ज्ञान होने के पश्चात परम पद की खोज करें। चले खोज तो बंद हो गई तो तत्व ज्ञान होने का फायदा क्या है फिर? अमल नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं भगत जी। अमल करना है, भगवान के पास जाना है, तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। दृष्टि पड़े से धोखा से नहीं। अभी तो भगत क्या होता है? दृष्टि पड़े से धोखा, वो प्राकृतिक है तो क्या फिर ज्ञान ले लिया, फिर क्या समझ लिया? भगवान से प्रेम बन जाता है ना तब जाके वो दृष्टि पड़े से धोखा है ना उसके ऊपर आकर्षित नहीं हो पाते हैं। भगवान से प्रेम नहीं बनेगा तो आकर्षित होंगे फिर। खाली कहने से बात नहीं बनेगी। कहने से नहीं बात बनेगी। इसलिए दास भी कहता ज्यादा सत्संग में ज्यादा चर्चा करने के पीछे ना लगकर उसके ऊपर हमारे भगवान से प्रेम कैसे बने, थोड़े थोड़े में, जैसे कि दिमाग हैंग ना हो। हमारा दिमाग जो है हैंग होने लग जाएगा तो फिर क्या
होगा, विश्वास कम हो जाएगा फिर। ध्यान बराबर ज्यादा है। हो गया, दिमाग हैंग करेगा, फिर मोबाइल जैसे कि हैंग करता है वैसे दिमाग हैंग करेगा, भगवान के ऊपर विश्वास कम हो जाएगा, विश्वास कम हो जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा। विश्वास और प्रेम एक ही साथ चलता है। विश्वास से कम हो जाएगा तो प्रेम भी कम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान ले, उसके ऊपर अमल करके आगे बढ़े। जैसे कि जिसको अभी चर्चा हो रही थी कि भूख लगी, प्यास लगी, तो उसको उस टाइम पानी का महत्व समझ में आता है। उसी प्रकार जो है उसको जो प्यास लगेगी ना ज्ञान की, भगवान की, तब जाकर उसको समझाया जाएगा तो उसकी उमंग ऐसे 4 गुना बढ़ेगी और तड़पेगा भगवान के लिए। वो होगी भगवान की ज्ञान चर्चा और भगवान से प्रेम। बार बार हम दिन में एक बार 2 बार चर्चा करके फायदा नहीं भुगत करनी है, तो थोड़ा उसके ऊपर अमल करेंगे, ये करेंगे तो थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान बोलते हैं ना, जो जीवना था थोड़ा ही भला, जो सत सब स्मरण होए, लाख बरस का जीवना लेके डरना को है। इसी प्रकार जो थोड़े ही ज्ञान अपना लो, लेकिन उसका क्या करें, अमल उसके ऊपर करके भगवान से प्रेम बने। लेकिन क्या है, जो ज्ञान दिया है ना, उसके लिए तड़प करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए टाइम नहीं मिलता भगत जी ना। तो क्या होता है, तो जो ज्ञान ज्ञान लिया हुआ भी जो काम नहीं करता, काम तभी करेगा ना जब टाइम मिलेगा। जो काम जो भंडारे के ऊपर भंडारा करते रहेंगे तो मैं तो नहीं समझ में आएगा। हाँ बराबर है, वो कसक नहीं बनेगी भगत जी, बराबर है। चर्चा भी हो रही थी, जैसे कि प्यासों को पानी मिल जाता है ना, तो भूखे को भोजन भोजन मिल जाता है, तब जाके उस पर कैसे टूट जाता है। ऐसे टूटता है कि बाबा आगे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा, उसको वही दिखाई देता बस। हम्म। इसी प्रकार जो जो ज्ञानी जो भगत है ना, जो भगत है, उसको ज्ञान मिल जाएगा ना, तो क्या करेगा, भूख भूख रहेगी, तब जाकर उसके ऊपर जो भंडारे के ऊपर टूट के पड़ेगा। तब उसको समझ में नहीं आएगा, तब वो भंडारे से इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा कि वो भंडारे के बिना उसको जीना दुभर हो जाएगा। तब जाके उसकी आसक्ता सारे संसार से हटेगी, आसक्ता हटेगी। तो उसके अंदर आसक्ता है, ऊपर से ज्ञान ले रहा, फायदा क्या फिर। इसलिए दास भी यही कहता है कि वो ज्ञान चर्चा करनी है थोड़ी, ये करेंगे, ज्यादा भी लेकर कुछ फायदा नहीं है। हम लोग को खुद अमल करके आगे बढ़ना है, दुनिया वालों को समझाने के लिए वीडियो नहीं बनानी है। वो समझ भी नहीं हम सकते खुद भगत जी, जगत में रह के जगत का ही मेल चढ़ता चला जाता है, आसक्ति इतनी आसान नहीं है छूटना। हाँ हाँ, जो वो तो भगवान के बरोबर। चिंतन मन में है वो बराबर समझेगा कि हाँ, भगवान क्या चिंतन चीज मनन है। में तो भगवान क्या अनमोल, सदगुरु क्या अनमोल वस्तु है। ये दूसरी अन्य वस्तु में आसक्ति कर रहे हैं तो वो तो फिर अरहट के कुएं में फंसे हुए हैं। एक बार ऐसे हुआ था, जैसे कि नया नया दास सत्संग से जुड़ा था, हम्म। और पवन बगी जी के माध्यम से बार बार ही ज्ञान देना, ज्ञान सुनना, ज्ञान के पीछे लगना, ज्ञान सुनते 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 वही बार बार यही ज्ञान ही सुन रहा था। उसके ऊपर चिंतन मन करना, भगवान का ज्यादा ध्यान ही नहीं है। तो भगवान ने क्या किया कि रात सपने में क्या किया, भगवान जैसे कि परमात्मा अपने देह रूप में जब झेल में है ना, वहां पर ले गए दास को, वहां पर बुलाया। परमात्मा वहां पर बैठे बैठे थे। ये जो हाँ परमात्मा का जो है, जब पत्थर का जो पलंग था, हाँ। और वहां पर पत्थर का पलंग था, परमात्मा एक चादर ओढ़ के वहां पर बैठे थे। और हम्म। दास को बोले कि ये लो माला, और माला लेके बैठो ये, और करो मेरे सामने मंत्र, मंत्र करना कम कर दिया है। मंत्र हम्म। करना कम कर दिया, बस ज्ञान के ज्ञान सुनता रहा, ये लो माला लो और मेरे सामने इतना मंत्र करो, ये गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं। इसी प्रकार से हम्म। क्या होता है भगत जी, हम लोग क्या होते हैं, ज्ञान के पीछे लग जाते हैं कि हमारा जो सुमरन कम करने लग जाते हैं। फिर हम्म। सुमरन से क्या होता है, भगवान से जब ज्ञान चर्चा हो गई तो उसके ऊपर सुमरन आ गया, तो भगवान से प्रेम बढ़ता है सुमरन से। हाँ वो सहयोगी बनता है सुमरन भी। सहयोगी बनता है, लेकिन क्या होता है, वो उसके सुमरन करेगा ना, बुद्धि स्थिर हो जाती है। हम्म। स्थिर बुद्धि जब होती है तब भगवान से प्रेम बनता है। और बुद्धि स्थिर हम्म। करें, मंत्र मंत्र जो है ना, मंत्र करेंगे तो जो अंदर जो हमारे अंदर जो क्वेश्चन खड़े
हो रहा है ना, कुछ भी मन है ना, ये मन कुछ भी क्वेश्चन करता रहता है, तो क्वेश्चन करता रहेगा, उसको आंसर देने के लिए चलता रहेगा, चलता होना चाहिए, फिर काम देना पड़ेगा फिर वो आंसर देने के लिए। जो आंसर उसने क्वेश्चन हम्म। किया उसका जो उत्तर देने के लिए तो चलो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना उसको। ये हाँ। जो मंत्र मंत्र करेंगे तो उसका क्या होता है, क्वेश्चन करना बंद कर देता है, तब जाके उसकी सुरती भगवान के प्रति चलती है। हम्म। इसलिए तो परमात्मा बोलते हैं जो क्या भूत है ये मन, इसको क्या करो, नाम के ऊपर लगा दो। हम लोग को नाम की कमाई कर पीछे नहीं लगना है, लेकिन हम लोग की क्या करती है, सुरती मंत्र पर लगती है ना, तो क्वेश्चन बंद हो जाते हैं भगत के, तब जाके उसकी हम्म। क्या होती है, हाँ तब जाकर शांत हो जाता है, तब जाके उसके परमात्मा से प्रेम बनता है। फिर वो अपने सुरतियाँ सुमरन से हटाओ तो उसके बाद फिर देख लो, फिर वैसे का वैसा रहता है, फिर थोड़ी देर बाद ये हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, तो सुमरन से ध्यान हट गया। वो सुमरन से क्या हो रहा था, उसका ध्यान इधर उधर होना बंद हो गया था, तो क्वेश्चन करना हम्म। बंद कर दिया, तो सारा का सारा उसका ध्यान उस सुमरन के ऊपर चल गया था, इसलिए क्वेश्चन बंद कर दिया, उसको काम लगा दिया। भगवान ने बोल दिया साहब उसको काम लगाना, भूत है, भूत को काम लगाना पड़ेगा। जब भूत को काम लगाएंगे तो स्थिर हो जाता है मन, स्थिर होने से उसकी परमात्मा से प्रेम बन जाता है। ठीक है भगत जी, क्या आपने 1 घंटा 11 मिनट हो गई चर्चा, हम्म। फिर देखेंगे भगत जी ये शाम को। गोविंद भगत जी चले गए है? नहीं तो सब सत्तर सत साहब सत सच साहब है। है ना, तो शाम को मतलब क्या लाइव नहीं चालू करने का क्या? नहीं, जैसे चर्चा सत्तर करेंगे भगत उतना जी ज्यादा नहीं, ज्यादा चर्चा हो जाएगी ना तो सिमरन के ऊपर ध्यान भी रखना, चर्चा भी करनी है तो करो, लेकिन सिमरन के ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा फिर भगत जी, नहीं तो सिमरन तो नहीं होगा, तो मन स्थिर नहीं होगा, तो भगवान से प्रेम नहीं होता है फिर। ये भगत जो जो अंदर जो मन रहता है ना, बस खाली क्वेश्चन करता रहता है, मैं क्वेश्चन में प्रश्न भक्ति नहीं होती है। जब क्वेश्चन वो खड़े बंद हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं मन, तब जाकर भगवान से प्रेम बनता है। हम्म। लेकिन ज्ञान चर्चा भी करनी है, घंटा करो हर दिन शाम को, लेकिन उसके बाद कोई ज्यादा नहीं, इधर उधर ध्यान न दो। अब जैसे कि क्या होते हैं हमारे दिन में भी, सुबह नितने में घंटा हो गया, दोपहर के अपने आरती अपना जो वो 1 आधा घंटा चला गया, शाम का फिर 1 घंटा चला जाता है, ऐसे फिर हमारा 2.5 घंटा से ही चला जाता है। फिर हम डेली क्या करेंगे, शाम को आधा घंटा 1 घंटा आएंगे, 1 घंटा आएंगे ना, तो क्या है, जो उसके बाद जो हम लोग को ज्यादा सुमरन की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सुमरन हम लोग को कोई ये काम नहीं करता बाबा, हम लोग की इच्छा करके उसके मंत्र, उसके उसकी जो शक्ति के लिए, मतलब उसकी जो ये होती है ना मंत्र करने के बाद इतना शक्ति इतना उसकी कमाई होती है, उसके लिए नहीं करेंगे। तो मंत्र करेंगे उस भूत को क्या करें, मंत्र भी भूत उसके क्वेश्चन बंद हो जाए, हम्म। क्वेश्चन बंद होते हैं तब हम्म, उसको क्या करें, हम्म, तो फिर भगवान की सुरती में लग जाए, क्वेश्चन बंद हो जाए, तो भगवान के ऑटोमेटिक प्रेम बन जाता है उसका। देख लो थोड़े दिन, थोड़े थोड़े दिन, बस 15 20 दिन महीना करके देख लो, क्या कैसे प्रेम बना अपने भगवान के प्रति। आप सोचो कि बाबा ज्यादा ना देखकर अपने बस अपने सुरती को एक जगह रखने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं, क्या मूल सब सब ज्ञान का यही अर्थ है, सुरत सुरत ठिकाने ला। सोच सिखाने ला। हाँ, सुरत को अपने भगवान के चरणों में लगा देना है, और उसकी और कोई चीज उसके अंदर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ले लिया सब, चर्चा कर ली, उसके बाद थोड़ा विचार कर लिया, उसके बाद फिर लगा उसको भक्ति में, ऐसा लगाना चाहिए हम लोग का कि कोई क्वेश्चन उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए बस। बाद में जो मंत्र में लग जाता है ना, उसके बाद उसका क्वेश्चन खड़ा नहीं होना चाहिए उसको। हम्म। हाँ, ऐसे तो संशय फिर कभी खत्म ही नहीं होंगे, ब्लाइंड फेस होके चलना पड़ेगा। हाँ, ब्लाइंड पे तो होगा, चलना पड़ेगा अपने लिए। ये तो ऊंचा ज्ञान है, उसमें फिर संशय आना नहीं चाहिए। नहीं, संशय नहीं, किसी भगत को संशय नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये जो मन जो रहता है ना, उसको बार बार इसके ऊपर जो विचार करता रहेगा ना, तो संशय उत्पन्न करता ऑटोमेटिक है। न चाहते हुए मतलब अगर सुरती जब भगवान के चरणों में स्थायी नहीं होंगे, प्रश्न क्वेश्चन वो खड़ा नहीं होंगे, खड़ा होना बंद नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये फिर अपना ऑटोमेटिक उसको क्या करेंगे, तो शंका उत्पन्न करता रहेगा। और सच्चे ज्ञान को भी क्या करेगा, ज्ञान सत्य है उसको सबको पता, प्रमाणित सहित ज्ञान है ये भी पता है उसको, लेकिन उसको सच्चे को झूठा साबित करने के लिए पीछे लगेगा मन, ये क्यों क्वेश्चन कर करके। नहीं, इसी को तो अपने क्वेश्चन ही बंद कर देंगे, तो क्यों भी इसको अपने सच्चे ज्ञान को फिर वो झूठा साबित करने की कोशिश करेगा।
नहीं करेगा ना, बराबर है, नहीं करेगा। नहीं करेगा। फिर कल से भगत जी, कल से करेंगे 1 घंटा से, शाम को 1 घंटा चर्चा करेंगे भगत जी। हम्म। हाँ कल ठीक है, से बराबर। हाँ कल से ये क्या करेंगे कि 1 घंटा पुस्तक पे करेंगे रहेगा उसमें। क्या? पुस्तक पे रहेगा? हाँ पुस्तक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये गरिमा गीता। हाँ ठीक है, जो भी परमात्मा लिखे वो भगत जी जो चर्चा है ना, जो पुस्तक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो गरिमा गीता है, घेरीनगर गीता है, कौन से भी। हम्म 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 हम्म। मैं उसमें अपने लिए जो मुख्य मुख्य चीजें है उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, बाकी जैसे इसमें गीता का 2 अर्थ है उसको भी देख लेंगे एक झलक। ठीक है भगत जी, देखो। क्या है, जैसे परमात्मा बुलवा रहे हैं ना, तो वो सही बात है बता दी। क्या है, केवल हम ज्ञान सुनने मात्र से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम्म। हमें क्या है, हमारा प्रेम जब तक परमात्मा के प्रति नहीं बने, प्रेम बनने का मूल कारण क्या है कि हम केवल ज्ञान सुनने से थोड़ी प्रेम बनेगा। नहीं बनेगा भगत हमें जी। इसके ऊपर अमल करना है। अमल करना है, जो नित्य का जो नियम है, जो पर डे का नियम बताया गया उसको भी हमेशा अमल करते हुए आगे बढ़ना है। तो क्योंकि जैसे थोड़ा थोड़ा डोज सबका दिया गया है, हर दिन थोड़ा थोड़ा डोज लेना, और सब जब थोड़ा थोड़ा डोज लेंगे तभी तो हमारा बैलेंस बनेगा, है हाँ। ना। हाँ, ऐसे ही नहीं केवल ज्ञान का ही डोज ज्यादा लो बाकी सब छोड़ दो, फिर कैसे होगा वो। नहीं ना, तब दोस्त उसके लगे रहेंगे तब जाकर वो बनेगा भगत। हम्म, वो क्या है कि तो कैसा है भगत जी, टाइम उद्देश्य को रखने के लिए। जी। टाइम आने पर सारा जी। होता है। हम लोग ये उस टाइम, ये टाइम था वो बस ज्ञान ले ज्ञान ले, ज्ञान के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नहीं जब नहीं, तक वो सही ज्ञान के बात ऊपर, है। हाँ जब तक वो फोकस ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो तो भगत के अंदर क्वेश्चन खड़े रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान के ऊपर, जो ज्ञान के ऊपर ये करके ज्यादा फोकस देके उसके बाद समझ में आ रहा है बाबा, ये सबका यही अर्थ है, सुरत सबाने क्या है, सब ज्ञान का यही अर्थ है ना, सब सदगुण का यही अर्थ है, सुरत सबान सुरत जो है ठिकाने ला। जो सुरत ठिकाने लाने के लिए सब सारे संशय संशय निवारण होने के लिए हम लोग को ध्यान दिया जा रहा था, इसलिए हम लोग को ध्यान के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तब बस आने में लोग की भक्ति के लिए आने में लोग का प्रमाण है। लेकिन भगवान ने प्रमाण के ऊपर प्रमाण दे रहे, तो फिर उसके बाद हम हमारे सुरत ठिकाने लाने के लिए परमात्मा के चरणों में लगना पड़ेगा फिर। सवाल भी तो नहीं करते ना जब पूछा जाता है सब लोगों से। नहीं तो सवाल से पहले जवाब दिया जाता है ना भगवान की तरफ से, इसलिए सवाल नहीं होता ना भगत जी। हम्म। ऐसी यहाँ पर ऐसी चीज चल रही है, सवाल होने से पहले उसको जवाब दिया जाता है, क्योंकि ऐसी ज्ञान ही ऐसा है भगत जी। जी। जैसे कि क्या होता है, भगवान जब चर्चा कर रहे, भगवान जब सत्संग करते थे ना, तो सबके अंदर हम्म। प्रश्न खड़ा हो जाता था, चर्चा करते थे। जब चर्चा का परमात्मा जब ज्ञान सुना देता तब प्रश्न होता था, लेकिन जब आगे वैसे सुनते रहेंगे ना तो उसके प्रश्न का भी, उसके प्रश्न खड़ा हो, सवाल खड़ा हो ना, उस सवाल का जवाब मिल जाता था उसको। परमात्मा सबका ओके। समाधान कर देते परमात्मा अंतर्यामी है ना भगत जी। हाँ हैं। अंतर्यामी है। परमात्मा अंतर्यामी है। अंतर्यामी है, सबकी अपने सबका दिल संशय में जो मिट देते हैं। सवाल उठेगा उसके पहले परमात्मा जवाब दे देते हैं। जवाब दे देते हैं। हाँ, सिर्फ बीच में सिर्फ जी बोलने का बात रहता है बस। जी। ये कोई भगत था ना, वो आया था 21 प्रश्न बना के, तो फिर परमात्मा ने पूरा सत्संग ही उनके प्रश्नों के उत्तरों पे किया था। हाँ 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 भगत जी हाँ, बराबर है। पूछने के पहले हाँ पूछने से उसको पहले ही उत्तर दे सारे दिए। संशय मिट दिए थे परमात्मा ने। वैसे ही भगत यहाँ पर भी ऐसा होता है, सारे भक्तों को है ना दिन भर ऐसी प्रश्न खड़े रहते हैं। जो प्रश्न दिन में खड़े रहे ना, उसी प्रश्न के ऊपर सारे भक्तों के ऊपर प्रश्न के ऊपर चर्चा चलती है रात को। हाँ हम्म। हाँ, बराबर है। हाँ बराबर है। इसलिए कोई भगत को प्रश्न रहता ही नहीं। हाँ प्रश्न रहता है वो जो क्या है भगत जी, दृढ़ होने का कारण क्या है, बस इतना, जब फोन बुक के माध्यम से बताया जा रहा है, मैनेजमेंट के माध्यम से बताया जा रहा है, वो डाला जा रहा है, प्रश्न खड़ा होता है ना यहाँ पर, जो होता है सारे जितने भी भगत होते हैं यहाँ पर, जैसे ऐसे होते हैं इनके अंदर प्रश्न खड़ा रहता है, लेकिन उसी प्रश्न का बिना पूछे उसका उत्तर मिल जाता है।
कहीं भी डेली का डेली हाँ, वैसे होता है। हाँ जो ज्यादा प्रश्न करेगा वो तो भ्रमित है फिर, हाँ, वो उसका भ्रमित है, भरोसा ही नहीं है। बराबर है भगत, वो भ्रमित है। हाँ, भरोसा ही नहीं उसका। परमात्मा अच्छा, क्या बोलते हैं, जो ज्ञान समझ में नहीं आया वो पीछे छोड़ दो और आगे चलते रहो, आगे चल चलो। क्योंकि ये ज्ञान है ना, इतना इजी नहीं है कि सब लपेट सकते हैं अपन। सबके अपने अपने संस्कार हैं उस हाँ, हिसाब से। हाँ, बहुत सबकी ज्ञानी बुद्धि का। बनेंगे तो फिर उसको अहंकार भी आएगा, ये हाँ, नादान अहंकार भी समझ के आता भक्ति करने का, नादान समझ के भक्ति, नादान बन के भक्ति करने का। हाँ, तो ये नादान में तो भक्ति करेंगे तो टाइम आएगा तो भगवान अपने आप दे देता है, कौन कौन सा चाहिए हम लोग को। है। और भगत जी, गोविंद भगत जी को ये लगता है कि कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं, सोच तो नहीं गया। अच्छा अच्छा। हाँ, वो फीडबैक नहीं आता ना उधर से या कुछ, पश्चात अनिल कि नहीं घेतला सुन भी होता। रहे कि नहीं। अभी इतना टाइम को दे रहे, कोई सुनता है, आया सुना नहीं तो वो भी दोषी है फिर। समझा नहीं। जिसके प्रति जो देख रहा है वो सुन रहा है तो उसको तो रहता है, थक लेता है ना, शाम को सो जाता है तो दिन में क्या करता है, कान में लीड लगा के सब काम चला करते उचला, करते। काय अहो इतक्या 2 मिनिटं झाले, ते मागच्या बाजूला होते. ठीक है भाई। ठीक है, ठीक। सच है भगत जी, सच है। चला, सच है।